गुड मॉर्निंग, सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की। आइए आज हम लोग का डिवोशन में चलते हैं और आज हम लोग जो बात करेंगे, सत्य से प्रेम करो, सत्य से प्रेम करो और मसीह के प्रति आज्ञाकारिता। सच्चाई से प्रेम करना और यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारिता। आज सत्य क्या है? अगर हम पूरे संसार में जाते हैं तो सत्य के बारे में आइए, उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तू सच्चा है और तू जीवित है। तेरे सिवा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तू हमें चलाता, तू हमें अगुवाई करता है। सुरक्षित रखो प्रत्येक भाई बहनों के दुख सुख में, घटी कमी में, यातायात में, घर परिवार में, कामकाज में, स्कूल दफ्तर में। प्रभु हर एक स्थान में आप प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो और सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग यही बात करेंगे, सत्य से प्रेम करो और मसीह के प्रति आज्ञाकारी। जब आप सच्चाई को नहीं जानेंगे तब तक आप आज्ञाकारी भी नहीं हो पाएंगे। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा तुम परमात्मा यानी कि परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकते। सोचिए थोड़ी समय के लिए, सच्चाई है क्या? सच्चाई इस दुनिया में है? मुझे नहीं लगता कोई सत्य में है। पूरी दुनिया में कोई भी जगह पे, सरकार हो या परिवार, देश हो या विदेश, घर हो या बाहर, काम की जगह हो या आराम की जगह, गरीब हो या अमीर, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक धर्म, हर एक परंपराओं में, हर एक तमाम जगहों में सच्चाई मुझे नहीं दिखता है। सच्चाई है क्या? सच्चाई कहाँ मिलेगा? सच्चाई की तलाश में कई सारे लोग अपनी जान दे दिए, परंतु सच्चाई को प्राप्त नहीं कर पाए। आज भी रिसर्च कर रहे हैं लोग सच्चाई को ढूंढने के लिए। थोड़ी समय के लिए सोचिए, बाइबल में कई सारी बातें हैं जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है। जब आप सच्चाई को जानेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों से आप आज़ाद हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग सच्चाई की तलाश करते हैं, परंतु सच्चाई को प्राप्त नहीं कर पाते। आज मैं कहता आपसे चैलेंज के साथ कि आप बाइबल से सच्चाई को ढूंढिए। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह से पहले क्या हुआ, यीशु मसीह के बाद क्या हुआ। यीशु मसीह ने कहा, स्वयं कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। यीशु मसीह वो सत्य है, यीशु मसीह में वो सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 8वां अध्याय और वचन 31-32 में, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो सत्य को जानेगा और सच्चाई उन्हें आज़ादी देगा। आज बहुत सारे लोग बिना सच्चाई के झगड़े हुए हैं, बिना सत्य के झगड़े हुए हैं, इसीलिए कई सारे बंधनों में फंसे हुए हैं। सच्चाई में करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, सच्चाई में चलना चाहते पर चल नहीं पाते, सच्चाई में बोलना चाहते पर बोल नहीं पाते, सच्चाई का सामना करना चाहते पर वो कर नहीं पाते। तो इसीलिए दोस्तों, मेरा आपसे यही विनती है कि आप सच्चाई की तलाश करो। बाइबल में पहला दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय वचन 10 में कहता, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए झूठ, फरेब, धोखा, सब चीजें धोखे से होगा और वो नाश होएगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होगा। सच्चाई से आपका उद्धार होगा। यीशु मसीह ने कहा, सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। यीशु ही वो स्वयं सत्य है।
सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है, या वचनों का परमेश्वर सत्य है। यूहन्ना 17:17 में कहता, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। परमात्मा परमेश्वर जो कहता है वो सत्य है, वो जो करता है वो सत्य है। आज पृथ्वी को देख रहे हैं आप, क्रिएशन को देख रहे हैं, सृष्टि को देख रहे हैं, ये सत्य है। आसमान की तारों को देख रहे हैं, ये सत्य है। आप अपने आप को देखिए, ये सत्य है। समझ रहे? इसीलिए सच्चाई से प्रेम करो, और वो सच्चाई यीशु मसीह स्वयं है। सच्चाई से प्रेम करो, यीशु से प्रेम करो। यीशु वो वचन था और वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:1 में कहता, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन स्वयं परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में कहता है कि यही वचन देहधारी होकर इंसान बनकर इस धरती पर आप और मेरे बीच में रहा। उसमें सच्चाई और अनुग्रह था। अद्भुत है। पुत्र कहता कि पुत्र होने पर भी उसने दुख सह कर आज्ञा पालन करना सीखा। ये इब्रानी का 5:8-9 वचन में वह सिद्ध ठहराया जाकर उन सब के लिए जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह सत्य का स्रोत है और उद्धार का कारण है। यीशु मसीह पुत्र होने के बावजूद भी वो सत्य है। यूहन्ना का 14:6, मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। वो एक ही मात्र सत्य है, सत्य है, दूसरा और कोई नहीं। दूसरी बात हम देख सकते, कहता है इसमें बहुत खूबसूरत बातें। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यदि कोई सत्य से प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा। जो सच्चाई से प्रेम करेगा वो परमेश्वर के वचन को, यानी कि यीशु के वचन को पालन करेगा। और कहता कि मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास भी करेंगे, वो रहेगा। जो सच्चाई से प्रेम करता है वो परमेश्वर के वचन मानता है, और जो परमेश्वर का वचन मानता है परमेश्वर उनमें निवास करता है। अद्भुत बात है। जो सत्य का है मेरी वाणी सुनता है, जो सच्चाई का है वो यीशु की वाणी सुनता है। जब राजा पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू ठीक कहता है कि मैं राजा हूं। यूहन्ना का 18 और वचन 37 में, मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए इस संसार में आया हूं कि सत्य की साक्षी दूं। यीशु मसीह एकमात्र है जो इस संसार में आया और जन्म लिया मनुष्य, ताकि वो सच्चाई की गवाही दे सके और सच्चाई को बता सके। और आज हम जो यीशु को देखता है, उसके वचन सुनता है, वो सच्चाई को जान पाता है। तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गई हो। इफिसियों का 4 वचन 21 में अद्भुत बात कहता है। रोमियो का 2:8 में कहता, जो लोग स्वार्थमय है, स्वार्थी है, अभिलाषाओं के बस में है, वो लोग कभी सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि उनकी स्वार्थीपन उनके जीवन से सत्य को बहुत दूर ले गया। इसीलिए 1 कोरिन्थियों का 13:6 में कहता, परमेश्वर का आत्मा में सत्य से आनंदित होता है। परमेश्वर के आत्मा में जो चलता है, या परमेश्वर की आत्मा को जो समझ पाता, जो परमेश्वर से प्रेम रखता, वो सच्चाई से जो प्रेम रखता, वो सत्य से आनंदित होता। वो कभी भी बुरी चीजों में वो निराश नहीं होता। आमीन। सच्चाई आपको आजाद करता है, सच्चाई आपको फ्रीडम लेकर आता है। सच्चाई को पहचानो और वो है यीशु मसीह। आइए प्रार्थना करते हैं।
परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, शक्ति दो, सामर्थ दो, अगुवाई करो पिता। आप प्रकाशन दो और आपकी ज्योतिमय में अगुवाई करो। धन्यवाद देते, घटी कमी को दूर करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।